अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। बचपन में हमने पढ़ा भी था, सुना भी था कि पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। लेकिन वो मादनी दौलत कहाँ है, किधर है, उसके समर अभी तक पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला है। हमने सुना था कि रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान कर्ज़ लेने की पोजीशन में नहीं होगा बल्कि कर्ज़ देने की पोजीशन में होगा। फिर हमने जो है सेंधक प्रोजेक्ट भी अपने कानों से सुना कि सेंधक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान को अमीर बना सकता है। तेल और गैस की मादनियात भी पाकिस्तान से मिली, लेकिन उसकी समरात पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अलावा और घरेलू इस्तेमाल के अलावा कोई और जो है ना एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं था। अब जो है ना हमने अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस का जो है ना अहवाल सुना, इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ज़िक्र हुआ रेयर मिनरल अर्थ के। रेयर मिनरल अर्थ के बारे में जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया भर से वफ़ूद शामिल हुए, जैसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अरब ममालिक के वफ़ूद भी शामिल थे। चाइना तो पाकिस्तान का मादनी पार्टनर भी है, इसलिए वो लाज़मी था उसकी शिरकत। तो इन तमाम वफ़ूद ने जब शिरकत की तो उनको बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक़्त $8 ट्रिलियन के जो है ना रियल मिनरल अर्थ जो है ना इस वक़्त पाकिस्तान में हैं। तो जब दुनिया भर में इस कॉन्फ्रेंस की गूंज हुई तो उसके बाद पता चला कि वाक़ई पाकिस्तान के पास इतने सारे रियल मिनरल अर्थ का ज़ख़ीरा मौजूद है। यानी वो जो $8 ट्रिलियन की पाकिस्तान की जो है ना कितनी इस वक़्त जो है ना 2 से 300 बिलियन डॉलर की है, लेकिन आप $8 ट्रिलियन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो इसका तख़मीना है। रियल मिनरल अर्थ का ज़िक्र जो है ना वो 2012 में बराक ओबामा ने किया था, जब चाइना ने मुकम्मल तसल्लुत इस पे हो चुका था। अब चाइना का तसल्लुत कैसे कायम हुआ, मैं आपको वो भी कहानी सुना देता हूँ कि 90 की दहाई से पहले अमेरिका जो है वो इस रेयर मिनरल अर्थ को दुनिया में सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। लेकिन फिर चाइना ने अपने मुल्क से प्रोडक्शन शुरू की और उसने दीगर जितने भी ममालिक थे, जैसे कि अफ्रीका में इस वक़्त चाइना के पास 16 कानें हैं, जिससे रियल मिनरल अर्थ जो है निकाल के वो दुनिया को सप्लाई करता है। इस वक़्त दुनिया को सप्लाई करने वाला मुल्क जो है सबसे ज़्यादा वो 95% रियल मिनरल अर्थ जो है ना वो चाइना सप्लाई करता है। तो इसका मतलब है कि इस मार्केट पे चाइना का तसल्लुत कायम है। ये तसल्लुत इस वक़्त भी भारी पड़ा अमेरिका को, जब अभी हालिया दिनों में अमेरिका और चाइना के दरमियान टैरिफ की जंग हो रही थी, जिसमें सबसे पहले 25% टैरिफ लगाया गया चाइना के ऊपर, तो चाइना ने जवाबन जो है उसके अमेरिका के ऊपर भी 25% टैरिफ लगा दिया। अब वो अमेरिका ने इसको बढ़ाकर 45% कर दिया, चाइना ने भी उसको बढ़ाकर 45% कर दिया। अब अमेरिका ने इसको बढ़ाते-बढ़ाते 25% तक ले गया और चाइना ने भी इस 125% तक ले आया। अब इसके बाद जो है ना चाइना ने क्या किया कि चाइना ने रेयर मिनरल अर्थ की जो एक्सपोर्ट थी यानी अपने मुल्क से भेजने वाली अमेरिका को, उस पर पाबंदी लगा दी। इस पे जो है ना वो अमेरिका के कान खटके और उसने चाइना को ऑफ़र दे दी कि टैरिफ के ऊपर मुज़ाकरात कर लें हमसे। तो वो मुज़ाकर ख़त्म भी हो चुके हैं और मुज़ाकरात में चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाना था वो कम होके अब 22-23% रह गया है। ये मामला अब क्यों उठा? उसकी अब जब चाइना ने ये टैरिफ बंद किया था उसके बाद अमेरिका के कान खड़ गए थे, क्यों? उसकी वजह मैं बताऊँ कि ये जो माइक है, ये माइक भी रेयर मिनरल अर्थ के बगैर जो है ना मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसमें मकनातीसी यूज़ होता है। ये जो मोबाइल है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी इसमें भी रियल मिनरल अर्थ रखता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे दूँ कि अमेरिका का सबसे जदीद फाइटर जेट है F-35, उसमें 400 किलोग्राम के करीब जो है ना वो रियल मिनरल अर्थ लगते हैं, जो कि चाइना से मंगवाए जाते हैं। उसकी जो आबदोज़ें हैं, उसकी बड़े-बड़े बहरी जहाज़ हैं, या अमेरिका का पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, या अभी जो बनने वाला एक डिफेंस सिस्टम है जिसको गोल्ड डोम बोल रहा है अमेरिका, और वो फ़ज़ा से यानी कि स्पेस से मारे गए मिसाइलों को ट्रैक करके उसको ख़त्म करेगा। वो उसमें भी जो है ना तकरीबन 4 टन के करीब रियल मिनरल अर्थ यूज़ होंगे। अमेरिका का जितना भी डिफेंस सिस्टम है वो बेस्ड है इस रियल मिनरल अर्थ के उसके ऊपर, और वो उसका चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और चाइना से वो ख़रीद कर जो है ना इन चीज़ों में यूज़ होता है। अब जब चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दी थी अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका जो है ना बिल्कुल डर गया था कि उसकी दिफाई सलाहियत कैसी रहेगी अभी। उसके बाद जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 2025 में, उसमें उस कॉन्फ्रेंस का जो आलामिया जारी हुआ था उसमें उसने बोला था कि जर्मनी इस वक्त 100% और 95% यूरोप रेयर मिनरल अर्थ जो है ना वो चाइना से मंगवाता है और उनको अपने काम में लाता है। यानी कि उनका कुछ भी जो है ना वो यानी कुछ भी का मतलब है कि उनके यूरोप और अमेरिका के अंदर जो है और जर्मनी के अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती है रियल मिनरल अर्थ की कि वो इसमें यूज़ कर सके अपने प्रोडक्ट्स में जो दिफाई सलाहियत के होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने मिसाल दी कि माइक है, मोबाइल है, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक हो और उसमें रियल मिनरल अर्थ जो है ना वो ना लगते हों। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एवीज़ हैं, एवीज़ की बैटरियाँ उसी रियल मिनरल अर्थ से बनती हैं। उसके बाद जो है ना सोलर सिस्टम रियल मिनरल अर्थ से बनते हैं। उसके बाद जो है ना मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये माइक जैसे मैंने बताया, शुगर की मशीनें जो छोटी सी होती हैं वो, मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी आलात हैं वो, उसके बाद दुनिया में जितने भी दिफाई आलात बनते हैं उन सब में जो है ना वो रियल मिनरल अर्थ यूज़ होता है, और उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? वो है चाइना। अब जब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान के पास 8
यानी $8 ट्रिलियन के जो है ना रियल मिनरल अर्थ हैं, तो पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ गई। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बारे में इस वक्त दुनिया जो है ना वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। यानी सदर ट्रंप को देखें, उसने 22-23 मरतबा पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुका है इन्हीं हालिया दिनों में। और पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी जो है ना वो लोगों को जो है ना वो मेहनती और शानदार, अजीम, ये सब कह रहे हैं। आप इसे क्यों अंदाज़ा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है ना रियल मिनरल अर्थ निकालने और उसको प्रोडक्शन में जो है ना पार्टनर बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का पार्टनर चाइना है। इस वक्त चाइना जो सीपेक के माध्यम से जो है ना वो चाइना पाकिस्तान के साथ जो है ना रियल मिनरल अर्थ जो है ना निकलवा भी रहा है और जो है ना इसकी प्रोसेस भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं। इसमें जो है ना अभी सऊदी अरब भी शामिल हो रहा है, अमेरिका भी शामिल हो रहा है, यूएई भी शामिल हो रहा है और कतर भी शामिल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और हालिया दिनों में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना वो मुज़ाकरात भी जारी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $50 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी इन्हीं मादनी जो ज़खायर हैं उनके ऊपर। तो ये एकदम से जो है ना पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में उजागर हो गई है। ये रियल मिनरल अर्थ की वजह से ही है। कोई पाकिस्तान के बारे में, कोई पाकिस्तान के इतने हालात अच्छे नहीं हो गए कि पाकिस्तान की अहमियत हो गई है कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया में किसी और वजह से जो है ना अहमियत का हामिल हो गया हो। लेकिन ये जो रियल मिनरल अर्थ निकले हैं, इसमें जो है ना पाकिस्तान ने जो ज़खायर हैं इस वक्त वो दुनिया भर में सबसे, यानी कि जो तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाले ज़खायर हैं, जो चाइना के बाद, यानी चाइना पहले नंबर पर, तो चाइना ही है, वो अपने मुल्क से निकाल रहा है। लेकिन इस रियल मिनरल अर्थ के जो निकालने के लिए ना इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, पानी यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होते हैं। इसकी जो माहौल पे है जो है ना बहुत गहरे असरात होते हैं इसमें, क्योंकि ये वाले रियल मिनरल अर्थ जो है ना वो रेडियो एक्टिविटी वाले जो मिनरल्स हैं उनके साथ पाया जाता है। यानी जैसे जो यूरेनियम हो गया और दीगर धातें हैं जिससे जो है ना वो फ्रिक्शन होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो रियल मिनरल अर्थ पाए जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए लाजमी केमिकल्स लगाए जाते हैं जो कि माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अब पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट तो आ रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान के बहुत सारे अज़ला हैं, जिसमें चागी भी है, मकरान डिवीज़न भी है और दीगर जो मूसा खान खील का इलाका है वहाँ पर भी जो है ना रियल मिनरल अर्थ पाए जाते हैं। इन तमाम तर इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा तो दिया है, हमारे पास $8 ट्रिलियन के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये अगर इसी तरह ही हो कि यहाँ से खाम माल लेके जाया जाए और दीगर यानी ममालिक में जाके उसको जो रिफाइन किया जाए और उसको साफ़ करके भेजा जाए, तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ये चाहिए कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट हो और ये तमाम तर फैक्ट्रियाँ यहीं पे प्रोसेस करें, यहीं से सब कुछ हो और यहाँ से लेके चले जाएँ। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, बैरिक गोल्ड के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है रिकॉर्डिक के बारे में, तो रिकॉर्डिक का 50% का जो प्रॉफिट है वो जो है बैरिक गोल्ड के पास जाएगा, 25% बलूचिस्तान हुकूमत के पास, 25% वफाकी हुकूमत के पास। तो ये बहुत कम है पाकिस्तान के लिए। 50% तो पाकिस्तान का हो गया, यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक ही तो हैं, लेकिन ये 50% जो है ना पाकिस्तान का 50% हो। लेकिन दुनिया में दीगर ममालिक में ये नहीं होता है। दीगर ममालिक में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ज़्यादातर हिस्सा उसी मुल्क के पास चला जाता है जो कि मुल्क जहाँ से ये मादनी दौलत निकल रही होती है। अब पाकिस्तान में इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी कैपेबल है पाकिस्तान, किस तरह इसको हैंडल कर रहा है, ये तो उसकी इंतज़ामिया जैसे हुकूमत जानती होगी, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये मैं बस कह सकता हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट के आने के बाद पाकिस्तान जो है ना वो एक उस तरफ चल पड़ेगा जहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया तरक्की याफ्ता दुनिया है। इससे ना वो इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये पाकिस्तान के हाथ में आ जाएंगे रियल मिनरल अर्थ, तो उसके बाद जो है ना पाकिस्तान दुनिया में अहमियत का हामिल हो जाएगा। पाकिस्तान जो है ना वो जब ये एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया तो उसके पास ज़खायर यानी पैसों के ज़खायर जो हैं वो बढ़ेंगे। पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। अब इंडिया इससे क्यों खौफ है, इंडिया ने क्यों पाकिस्तान के साथ ये जंग की? उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तान को वो नीचा दिखाकर पाकिस्तान के ऊपर हावी होना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से एतबार के काबिल नहीं है। और वो अपने केस जो है ना वो दुनिया को बताना चाह रहा था कि हम जो है ना दुनिया के काबिल एतमाद पार्टनर हैं। इंडिया के अंदर भी रियल मिनरल पाई जाती हैं, लेकिन वो इस मकदार में नहीं है कि वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें जितनी मकदार में पाकिस्तान के पास हैं। इस जंग में जिस तरह की शिकस्त इंडिया को हुई, पाकिस्तान के उसको लपेट के रख दिया, उससे दुनिया ने देख लिया कि इंडिया के अंदर इतनी सख्त भी नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, तो वो चाइना का मुकाबला कैसे कर लेगा। तो दुनिया ने पाकिस्तान की अहमियत को जाना और पाकिस्तान की अहमियत आपने देख लिया होगा कि कितनी मरतबा सदर ट्रंप ने जो है ना पाकिस्तान की तारीफ़ की है और पाकिस्तान के बारे में कितने बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान से जो है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें रियल मिनरल अर्थ के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन हुई। पाकिस्तान स्ट्रेटजी के हवाले से कितना अहमियत का हामिल है वो तो दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान उस जगह पर वाक़या है कि दुनिया जितनी भी बड़ी कुव्वतें हैं पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। सीपेक है वो भी लाजमी पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा इन मादनी दौलत के निकलने के बाद, क्योंकि अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करता है, अगर यूएई इन्वेस्टमेंट करता है, अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, तो इनको ले जाने के लिए कौन सी पोर्ट इस्तेमाल होगी? वो पोर्ट होगी गवादर की, और गवादर के पोर्ट को कनेक्ट कर रही है सीपेक के जो रोड और रास्ते हैं। तो लाजमी है कि सीपेक की अहमियत भी इस वक्त पाकिस्तान और
दुनिया भर में अहमियत हामिल हो जाएगी और उसकी मुखालफत जो दुनिया में हो रही है वो कम हो जाएगी। सीपेक की जो मुखालफत हुई है वो अब आप हालिया दिनों में देखे होंगे आपने कि सीपेक की जो जितनी मुखालफत है वो कम हो चुकी है और पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है। अब ये जंग के बाद हुई है, इससे पहले होनी थी, जंग ना होती फिर भी पाकिस्तान की जो है ना वो अहमियत हो जाती, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में एक समझो अहमियत का हामिल मुल्क बन चुका है, सिर्फ इस मादनी दौलत की वजह से। आपने देखा होगा कि पिछले सालों में जो है FATF से पाकिस्तान की क्लियरेंस हुई, दहशतगर्दी के मामलात पर पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता था वो ख़त्म हो गया, दीगर तमाम चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल मैनर अर्थ निकले हैं, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे जो है ना वो इंडिया परेशान है ही है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा हो चुकी है। आज हमने जिस मौजू पर डिस्कशन की है वो इसके बारे में जितनी मालूमात और आएंगी तो आपसे भी शेयर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।